हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिर से आप ही के अपने चैनल द मैथमेटिक्स में। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कवर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से हमने ये शो करना है कि क्या किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें वो इस फॉर्म में शो करके दिखाना है 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में, और जहाँ पर m जो होगा वो कुछ भी एक इंटीजर हो सकता है। तो आइए इसको सॉल्व करें इस वीडियो में। सबसे पहले जो हमारे पास इंटीजर इन्होंने है उसको हम मान लेते हैं यहाँ पे a। लेट a एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो हमारे पास जो ये b है ये वाला यहाँ पे 3 लिखा है, इसलिए हमने b को यहाँ से 3 लिया। एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? वो कहता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब a हमारे पास यहाँ पे क्या है? a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। ये 3 कहाँ से आया? क्योंकि हमने यहाँ पे b को 3 लिया है तो 3 यहाँ पे हमने लिख दिया, और q ऐसे ही रहेगा और प्लस r भी वैसे ही रहेगा। और जहाँ पर वेयर जो r है हमारा, जो हमारा रिमाइंडर है, वो क्या हो सकता है? वो या तो 0 हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है, या 0 के इक्वल हो सकता है, और अपने डिवाइजर से छोटा हो सकता है, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी अपने डिवाइजर से बड़ा नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइजर है वो कितना है? 3 है। तो पॉसिबिलिटीज क्या है रिमाइंडर आने की? 3 से कम ही आएगा, ना तो 3 आएगा और ना ही उससे ज़्यादा हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज जो हमारी हैं हम लिखेंगे यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर। रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ सकता है? या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। 3 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो खुद डिवाइजर है। और हम अभी मैंने आपको बताया कि जो एक रिमाइंडर होता है वो कभी भी अपने डिवाइजर के बराबर या उससे बड़ा नहीं हो सकता है, उससे छोटा ही होगा। तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो पॉसिबिलिटीज हैं 0 आने की, 1 आने की, या 2 आने की। तो हम बारी बारी यहाँ पे आर की वैल्यू ये पुट करके देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो अगर हम जब अगर हमारे पास आर की वैल्यू 0 होगी तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 0। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 3q। क्यों? क्योंकि 0 के साथ प्लस करेंगे तो ये यही रहेगा, तो 3q। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे? स्क्वेयरिंग कर देंगे। a का स्क्वेयर इज इक्वल टू 3q का स्क्वेयर। अब a का स्क्वेयर तो यही होता है, 3 का स्क्वेयर होता है 9, 9 q का स्क्वेयर। अब देखिए आगे, a का स्क्वेयर इज इक्वल टू
यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। 9 का कॉमन क्या आएगा, 3 3 9 होता है तो 3 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। 3 और क्यू स्क्वायर अंदर रह जाएगा। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू, जो हमारे पास ये 3 बाहर है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं और अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको हम मान लेते हैं के और इसको लगा देते हैं यहाँ पे नंबर 1, के 1। ठीक, अब उसके बाद अगर हमारे पास, जब हमारे पास आर की वैल्यू अगर 1 होगी, तो अगर रिमाइंडर हमारे पास 1 होगा तो उसको सॉल्व करते हैं। ए इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस में रिमाइंडर की जगह पे यहाँ पे 1 लिखना है। देखते हैं आगे। देखिए हमारे पास एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये a प्लस बी में यहाँ पे हमें शो हो रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, a का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 3 क्यू प्लस 1, तो ये देखो क्या हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वही वाला फार्मूला यहाँ पे हमारे पास अप्लाई होगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है आप सबको पता होगा, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, जब इसको हम खोलते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे जो 2ab है ये मल्टीप्लाई में है। चलते हैं आगे। अब देखिए हमें यहाँ पर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में यहाँ पे दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो यही रहेगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 3 जार होता है 9, तो आएगा 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास, अब देखिए हमारे पास ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में आ चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर को जब हम खोलेंगे तो ए स्क्वायर ही यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9, क्यू स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे प्लस, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है, समझ लीजिए आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे 2 है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 6 और 6 2 जार होता है, हाँ सॉरी यहाँ पे आएगा 6 क्योंकि यहाँ पे 1 ही है। तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पर 6 और क्यू है तो आएगा क्यू प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 ही होता है। तो उसके बाद ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए जहाँ जहाँ क्यू है, जिस जिस वैल्यू के साथ क्यू लगा हुआ है उनका हम कॉमन निकालते हैं। अब 9 और 6 में एक चीज़ कॉमन है वो है 3, क्योंकि 3 3 जार 9 होता है और 3 2 जार 6 होता है, तो दोनों में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं। 3 और अंदर रह जाएगा हमारे यहाँ से 3 क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 2 जार 6 होता है तो 3 बाहर आ गया और अंदर रह जाएगा 2 क्यू और प्लस का यहाँ पे आ गया हमारा प्लस और 1। अब लिखते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 यहीं पे आएगा और जैसे हमने पहले वाले में किया था ब्रैकेट के अंदर जो भी था उसको हमने के मान लिया था, वैसे हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो भी है इसको हम के मान लेते हैं। K2 लिख लेते हैं इसको, क्योंकि ये K1 था और ये K2 है, और ब्रैकेट के बाहर जो है उसको हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेंगे। तो हमारे पास जब हमने आर को 1 माना तो हमारे पास ये वैल्यू आई है। अब हम आर को 2 मान के चलते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा मैं नीचे लिखूंगा, आप चाहें तो अगर आपके पास स्पेस होगी तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। When R is equal to 2, A is equal to 3Q प्लस 2, फिर से स्क्वेयरिंग करेंगे। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3Q प्लस 2 का होल स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास ए प्लस बी की ही फॉर्म में ये भी आ रहा है, तो सेम चीज़ हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 का स्क्वेयर होता है 3 3 9 होता है तो 9Q स्क्वेयर प्लस, अब यहाँ पे 3 2 जार होता है 6 और 6 को हमने बी से, बी हमारे पास 2 है तो 6 2 जार होता है हमारे पास
12, तो यहाँ पे आएगा 12 क्यू स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है 2 2 ज़ार 4 होता है, ठीक है। उसके बाद ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, तो जहाँ जहाँ क्यू है वहाँ वहाँ हम कॉमन ले लेंगे। लेकिन उससे पहले हम ज़रा इसको एक सिंपल स्टेप में लिखना चाहेंगे। हम लिखेंगे 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 है, तो हम इसको 3 + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 + 1 4 होता है और यहाँ पर भी 4 है, हमने कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं की है। ये थोड़ा हमने ज़रा इसको सिंपल कर ताकि हमारा आंसर जो है वो आसानी से आ जाए। अब हम लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ क्यू वहाँ वहाँ हमने क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो 9 और 12 में से यहाँ पर भी हमें कॉमन जो है वो 3 ही दिख रहा है, तो हम लिखेंगे 3, यहाँ पे 3 और अंदर रह जाएगा हमारे पास 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4, 3 ज़ार होता है 12, तो 3 बाहर आ गया तो अंदर रह जाएगा हमारे पास 4 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो 3 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन हमने ले लिया है तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास अंदर 1 रह जाएगा, तो आ गया 1 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमारे पास +1, ये वाला 1 बाहर आ जाएगा। उसके बाद ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे और इस पूरी वैल्यू के लिए हम के लिख लेंगे, और ये 1 था, ये 2 है, यहाँ पे K2 यहाँ पर है, और K3 हम इसको नाम दे देते हैं, और प्लस का प्लस और 1 का 1 लिख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें हमें क्या दिया था, हमें किस फॉर्म में लिखना था, 3m और 3m + 1 में। हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3k है, और दूसरा हमें कहा था यहाँ पे 3m + 1, 3m + 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3k2 + 1। तो k क्या है, k भी एक इंटीजर है, और m क्या है, m भी तो एक इंटीजर है। क्या हम k की जगह पे m को लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये दोनों जो हैं ये इंटीजर ही हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर SQUARE स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 3m + 1। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये 3 है तो 3 है, k1 है तो k1 जो है ये हमारे पास k एक इंटीजर है, तो यहाँ पर भी ये एक इंटीजर ही है, तो ये इसकी तरह हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरी बात, अगर यहाँ पे चलें कि 3k2 + 1 है, तो k जो है हमारे पास ये भी एक इंटीजर है, और यहाँ पे 3 है, k की जगह पे हम अगर m लिख लेते हैं तो m हो जाएगा, यहाँ पे 3m + 1 है तो 1। तो हमने ये शो कर दिया कि हम अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो अगर स्क्वेयरिंग करते हैं तो वो इस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, 3m और 3m + 1। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से आपको ये समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।